हेलो हिंदी के प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पढ़ रहे हैं, जो NCERT की किताब है। और इसमें हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 6 रैदास के पद। इस पाठ में, जैसा बच्चों आपको पता है, रैदास की 2 पद दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरे पद का जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन था, वो हम लोगों ने अलग अलग 2 वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक एक लाइन का अर्थ और शब्दार्थ, कठिन शब्द है ना, समझ लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके पीछे के प्रश्न अभ्यास करेंगे, है ना। चलिए फिर शुरू करें। चलिए, ये देखिए आपका कक्षा 9 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहले पद की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो, पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीज़ों से तुलना की गई है। हमने इसको नंबर वाइज इस तरह से लिख दिया है। पहला लिख दिया, भगवान की चंदन और भक्त की पानी से, है ना। हम लोग जब बच्चों व्याख्या कर रहे थे तो आप लोग ने देखा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा बोला उन्होंने। फिर भगवान की घन वन से और भक्त की मोर से, है ना। क्या बोला था उन्होंने, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। फिर तीसरा देखिए, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से। चकोर क्या होता है, पक्षी, है ना, बताया था मैंने आपको। क्या लिखा था रैदास जी ने, जैसे चितवत चंद चकोरा। फिर आगे देखिए, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से। क्या बोले थे रैदास जी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। फिर भगवान की मोती से और भक्त की धागा से, है ना, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और भगवान की सुहागा से और भक्त की सोने से। प्रभु जी क्या बोला था उन्होंने, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, है ना। इस तरीके से इन चीज़ों का इन्होंने देखिए वर्णन किया है, तुलना की है। भगवान की चंदन और भक्त की पानी से, भगवान की घन वन से और भक्त की मोर से, भगवान की चांद से और भक्त की चकोर से, भगवान की दीपक से और भक्त की बाती से, भगवान की मोती से और भक्त की धागा से, भगवान की सुहागा से और भक्त की सोने से, है ना। मैंने आपको बताया था, सुहागा एक केमिकल होता है जिससे सोने को बहुत चमकदार और सॉफ्ट बनाया जाता है ताकि उससे अच्छे से आभूषण बन सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न खा, प्रत्येक पद की पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है। जैसे पानी, समानी। तुकांत शब्द क्या होते हैं बच्चों, अंत में तुक, जैसे नी आ गया ना, तो इसे कहते हैं। तो इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। ये देखिए हमने लिखे, मोरा, चकोरा, पाती, राती, धागा, सुहागा, दासा, रैदासा। देखो सब में अंतिम वर्ण सेम आ रहा है। अब देखिए प्रश्न का, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। दीपक, बाती, है ना, दीपक का संबंध बाती से संबंध, आपस में उनका संबंध है ना। चंदन, यहाँ पर देखिए तुक या लय नहीं मिलाई, जैसे यहाँ तुकांत है लेकिन यहाँ पर तुक या लय होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपस में संबंध उनका होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। दीपक, बाती, चंदन, बास यानी कि खुशबू, स्मेल। घन वन, मोर, है ना, बादलों को देखकर मोर ही नाचता है। चंद, चकोर, चांद को देखता है चकोर पक्षी। मोती, धागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास। ठीक है, ये आपके हो गए।
अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजु किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, दूसरे पद में रविदास ने अपने प्रभु को गरीब निवाजु कहा है, जिसका तात्पर्य ही दीन दुखियों पर दया करने वाला है। पीछे आपके शब्दार्थ दिए ना, इसमें गरीब निवाजु का ये अर्थ दिया हुआ है बच्चों, दीन दुखियों पर दया करने वाला। रविदास के अनुसार उनका प्रभु इतना दयालु है जिसकी कृपा से उनके जैसे अछूत माने जाने वाले व्यक्ति को भी संत की पदवी और सम्मान दिला सकता है ना। उनका प्रभु इतना दयालु है, इसका मतलब हुआ गरीब निवाजु। अब दूसरा देखिए, दूसरे पद की जाकी छोटी जगत कौ लागे तापर तुही ढरे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, इसका आशय यह है कि संसार जिन्हें छूत मानता है, छोटी मतलब जाकी छोटी जगत को लागे, सारे संसार को तो जिसकी छुआछूत लगती है, जिसको छूना नहीं चाहता है ना, तो संसार जिसे छूत मानता है और जिन्हें छूने में भी संकोच करता है, उन पर भी प्रभु दया और प्रेम करते हैं। रैदास जाति से चमार थे, लोग उन्हें छूने में भी दोष मानते थे, लेकिन प्रभु की दया से वे जन जन के पूजनीय संत बन गए, है ना। हम बड़े आदर के साथ उन्हें याद करते हैं। फिर अगला देखिए, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। तो दोनों दोहों में आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, है ना, या व्याख्या देखेंगे या रीड भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि रैदास ने अपने स्वामी को प्रभु, लाल, गरीब निवाजु, गुसैया, गोविंद, हरि आदि नामों से पुकारा है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। इसमें ये शब्द दिए हुए हैं और इनके जो प्रचलित रूप आपको लिखने हैं, क्योंकि रैदास ने तो अपनी काव्य रचनाओं में प्राय आपने देखा व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, बहुत सारे शब्दों का मिश्रण था। अब इनको हमें इन शब्दों का जो प्रचलित रूप लिखना है। अब मोरा को हम क्या बोलते हैं, मोर, चंद, चांद, बाती, बत्ती, ज्योति, ज्योति, बरय यानी कि जले या जले, राती, रात्रि या रात, छत्रु, छत्र या छाता, धरय यानी कि धारण करना, छोती यानी कि छूना या छुआछूत, छुआछूत भी कह सकते हैं यहाँ पर, तुही, तुम ही, गुसैया, गोसाई। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न दूसरे पे आते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ बीच बीच में पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको इनका भाव स्पष्ट करना है। एग्जाम में भी एक इसी तरह से पंक्ति आ जाती है, उसका भाव स्पष्ट करना होता है ना। पूरा पद तो नहीं आता प्रायः, इस तरीके से पंक्ति देकर उसका अर्थ आपको बताना होता है। आप देख लेते हैं। चलिए, जाकी अंग अंग बास समानी। हालांकि पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने बच्चों पूरे पद की अच्छे से समझिए ना व्याख्या, तो एक एक लाइन की, एक एक शब्द की अच्छे से समझ ली है, ये हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ पर भी देख लेते हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। जाकी अंग अंग बास समानी, तो इसका उत्तर देखिए। इस पंक्ति में रविदास ने अपने प्रभु के साथ अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है। अनन्य भक्ति कैसी होती? बहुत गहरी भक्ति, बहुत डीप भक्ति। यहाँ रविदास जी स्वयं को पानी और अपने प्रभु को चंदन बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में थोड़ा सा चंदन घोल देने से वह सुगंध से भर जाता है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपकी भक्ति में डूब जाने के कारण आपकी कृपा से मेरा तन मन सुगंधित हो गया है ना। यहाँ पर जो बास की बात है ना, वो चंदन की सुगंध की बात है। चंदन एक लकड़ी होती है बच्चों, चंदन का वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। अगर आप लोग के घरों में, पूजा के मंदिर में, शायद सबके घर में होती है, नहीं हो तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। उसको जब थोड़ा सा रगड़ेंगे ना, तो उसको रगड़ने से क्या होता है, उसमें खुशबू की बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती है। दूसरी पंक्ति देखिए, जैसे चितवत चंद चकोरा,
इस पंक्ति में रविदास ने अपने प्रभु के साथ अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है। देखो इसमें पहली लाइन मैंने यहाँ भी पहले वाले में भी यही ले ली थी और यहाँ भी यही था कि आपको ईजी से यही लाइन आपको यहाँ रिपीट करनी है। आसान हो गया ना याद करना। वे अपने प्रभु के दर्शन पाकर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि लगातार उनके दर्शन ही करते रहना चाहते हैं और उनकी आंखें तृप्त ही नहीं होती है ना। हम अपने प्रिय किसी भी व्यक्ति को देखते हैं ना तो ऐसा लगता है देखते रहें। उसी तरह से रविदास प्रभु से भक्ति करते हैं और वो उन्हें देखते रहना चाहते हैं। जैसे चितवचन चकोरा, जैसे कि चकोर पक्षी लगातार चांद को निहारता रहता है और कभी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार से रविदास जी भी निरंतर अपने प्रभु का दर्शन करते रहना चाहते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। जाकी ज्योति परे दिन राती। इस पंक्ति में रविदास ने अपने प्रभु के साथ अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाया है। पहली लाइन हमने यहीं ले ली क्योंकि सभी में अनन्य भक्ति को दर्शाया है ना, तो आप अपना आंसर पहली लाइन इसी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो सब में एक ही लाइन लिखनी है तो ये लाइन एक लाइन तो बहुत आसान से याद होगी ना आपको। अब देखिए यहाँ रविदास जी स्वयं को बाती और अपने प्रभु को दीपक बताते हुए कहते हैं। अब दूसरी लाइन भी आप इसी तरह से लिख लेंगे कि उन्होंने स्वयं को क्या बताया और प्रभु को क्या बताया। दूसरी लाइन ऐसे लिख लेते हैं हम कि जिस प्रकार बाती और दीपक मिलकर संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से उनके हृदय में भी प्रभु की भक्ति की ज्योत निरंतर जलती रहे और प्रभु की कृपा का प्रकाश उनके मन को प्रकाशमान करता रहे ना। ठीक है, चलिए अगली देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इन पंक्तियों में रविदास जी ने प्रभु की दयालुता और गरीबों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं। ठीक है, इन पंक्तियों में रविदास जी क्या कहते हैं, प्रभु की दयालुता यानी दयालुता का भाव और गरीबों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं कि हमारे समाज में छुआछूत के कारण जिन लोगों को समाज छूना भी पसंद नहीं करता। एक्चुअली बच्चों रविदास जिस समय के हैं ना, उस समय समाज में इस तरह से छुआछूत का भेदभाव पाया जाता था, तो इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। वर्तमान समय में ऐसी कोई भी बात नहीं है समाज में, इसलिए आज के उसमें नहीं है, लेकिन रविदास जी के समय की बात है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे समाज में छुआछूत के कारण जिन लोगों को समाज छूना भी पसंद नहीं करता था, ऐसे लोगों पर भी मेरे कृपालु प्रभु दया करते हैं और उनकी कृपा से ऐसे नीच समझे जाने वाले लोग भी समाज में सम्मान का पद प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जो रविदास जी थे ना, खुद भी निम्न जाति से थे और आज हम उन्हें कितने आदर से याद करते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए अगला देखिए। नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं और वह गरीबों पर विशेष रूप से अपनी दया रखते हैं। उनकी दया पाकर समाज में नीच समझा जाने वाला व्यक्ति भी निर्भय हो जाता है, उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है और किसी से भयभीत नहीं होता, है ना। क्योंकि मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता, वो नीचे को ऊंचा कर देता है, वो किसी से नहीं डरता और जिसकी कृपा उस पर हो जाती है वो भी किसी से नहीं डरता। चलिए अब अंतिम प्रश्न है, रविदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब चूंकि दो ही पद हैं तो हम दोनों पद का इसमें भाव बताएंगे। चूँकि दोनों पद में थोड़ा सा अलग भाव है इसलिए हमने अलग अलग इसको ले लिया है। तो रविदास जी के पहले पद का केंद्रीय भाव यह है कि उन्होंने राम नाम की भक्ति को अपने अंग अंग में समा लिया है और दो बार लिख के बच्चों, है ना। और वे प्रभु के अनन्य भक्त बन गए हैं। अब राम नाम की रट उनसे नहीं छूट सकती। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पद में क्या है, प्रभु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का भाव है, केंद्रीय भाव। और दूसरे पद का भाव यह है कि प्रभु गरीबों पर दया करने वाला और उनका उद्धार करने वाला है। वह निडर है, किसी से नहीं डरता और अपनी कृपा से निम्न व्यक्ति को भी
उच्च और निडर बना सकता है। अब बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पंक्ति में इसका केंद्रीय भाव बताइए, तो कैसे बताएंगे? अगर एक ही पंक्ति में बताना हो तो हम कहेंगे कि पहले पद में प्रभु और भक्त की अनन्य भक्ति को बताया गया है, और दूसरे पद में बताया गया है कि प्रभु गरीबों और निम्न लोगों पर दया करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ बच्चों। मैंने बोला था एक प्रश्न पूछूंगी। अब ये बताइए कि रविदास जी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके दीजिए और अच्छे से पुरस्कार जीतिए। आपने इतने धैर्य से वॉच किया, इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और बन जाइए हिंदी के टॉपर्स। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।